हेलो फ्रेंड्स, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 7.4। तो हमने 7.4 में कहाँ तक 6 तक क्वेश्चंस मैंने कुछ करा दिए थे। अभी उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इस बार हमें क्वेश्चन गिवन है आई इक्वल्स टू 90 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के एक्स की पावर 6 ऑफ डी एक्स। तो एक बार इसे जिस फॉर्म में हमें बनाना है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले की एक झलक दिखाना चाहूँगी कि यदि हमारे पास 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर गिवन हो, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a लॉग ऑफ मॉड में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप x प्लस ए और x माइनस ए करके भी लिख सकते हो, क्योंकि मॉड में है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिएगा, अब इसे फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स की क्यूब का स्क्वायर ऑफ डी एक्स। एक्स की क्यूब को क्या टी लेट कर लें, करते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू में टी, दिस इज 3x स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। तो यहाँ पर 3 की कमी है तो 3 बना लेते हैं भाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो 1 अपॉन में 3, तो 3x स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डायरेक्ट डी टी पुट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस के क्या आएगा यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह पर टी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्या है, 1 अपॉन में 2a, a नहीं है तो 2 आएगा, और लॉग ऑफ a माइनस एक्स 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे, यहाँ 1 अपॉन में 6 आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड में 1 प्लस टी की वैल्यू थी हमारे पास एक्स की क्यूब और अपॉन में 1 माइनस एक्स की क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेलो, तो देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है लाइन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 1 ऑफ एंड एक्स माइनस 2 का प्रोडक्ट ऑफ डी एक्स। तो देखो, इसे अलग अलग करके हम लिख नहीं सकते कि पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह कुछ करके कर लें। तो क्या है, एक ही ऑप्शन बचा है कि इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x एंड प्लस ऑफ 2। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर 3x दिख रहा है, करना क्या है कि 2x, पहले तो 2x बनाए, तो 2x बनाने के लिए देखिएगा यहीं से करते हैं 2x अपॉन में 2, और यहाँ था हमारा प्लस ऑफ 2। अब a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और b की वैल्यू है हमारे पास ये माइनस के 3/2। तो इसका मतलब है कि हम प्लस 9/2 कर लें और माइनस के 9/2 कर लें, 4 सॉरी। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बन जाएगा किस किस इसका, इसका और इसका, ये 3, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्म बनकर आएगी वो आएगी 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 दूनी 8, 8 में से 9 गए, बचेगा 1 माइनस के साइन के साथ 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर ऑफ dx। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, इक्वल्स टू में लाइन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वही सिंपल लॉग ऑफ। अब उसे सॉल्व करने से पहले यहाँ देखो, ये पूरी प्रॉपर एक्स की फॉर्म में नहीं है, तो एक्स माइनस 2 को यहाँ फिर से हमें टी लेट करना पड़ेगा। एक्स माइनस के 3/2 इक्वल्स टू टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी, तो ये डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी आ जाएगा। और जो इसकी फॉर्म बनेगी भाई, वो फॉर्म थोड़ी सी स्पेस कम है, तो ये डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आया। तो यहाँ पर हम इसे 1 अपॉन में अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर ऑफ डी टी करके लिख सकते हैं। तो ये आएगा लॉग ऑफ मॉड में
टी प्लस में मॉड टी अंडर रूट में टी माइनस के 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी की वैल्यू जो थी वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, x माइनस के 3/2 और प्लस के अंडर रूट में x माइनस के 3/2। इसे डायरेक्ट इसकी जगह में ये वैल्यू पुट ना करके जो भी हमारे पास सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में वही वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो भी है, ये डायरेक्ट में ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ, x माइनस 1 और x माइनस 2 प्रोडक्ट करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर फॉर्म में लिख देंगे। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 करके गिवन है हमें। तो ध्यान से आप देखें तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो 6x प्लस 2, यहाँ 6 होना चाहिए था और यहाँ पे प्लस भी 2 होना चाहिए था, तो मतलब कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 5x अपॉन में 3x² माइनस प्लस के 2x प्लस ऑफ 1 माइनस के 2 अपॉन में 3x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा dx। अब हमें 6x चाहिए और प्लस 2 चाहिए, तो प्लस 2 और माइनस 2 तो हम यहीं पर कर लेते हैं साथ के साथ ही, और 6 पहले इसे सॉरी ये करने से पहले 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 5 है, इस 5 को कॉमन लेते हैं, यहाँ से बाहर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं और 6x माइनस के 2 और प्लस के 2 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म गिवन है और ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ इसके बाहर है और इसे अलग से ले लेते हैं dx यहाँ। तो 5/6, अब इसका तो डेरिवेटिव पूरा ऊपर रखा है, तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 3x² प्लस के 2x प्लस के 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, माइनस ये लाइन इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ऊपर 2 गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसे जो फॉर्म है किसी फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्म बनकर आती है हमारे सामने। तो 2x इसमें हम कर सकते हैं 3x² के लिए √3 का होल स्क्वायर बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय √3 x a² प्लस 1। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 से ही डिवाइड कर लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के लिए ये 2, b के स्क्वायर के लिए 1/√3 आएगा, तो हमें यहाँ पर 1/3 माइनस के 1/3 और प्लस ऑफ 1, ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा और तब इसका ये फुल फॉर्म बनेगी। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्म बनाकर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर इस बार हमें 2x² प्लस x माइनस 3 डिनोमिनेटर में गिवन है और जो इसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर रखा है 4x प्लस 1। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट जब हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है तो लेट कर लेते हैं हम 2x² प्लस x माइनस के 3 इक्वल्स टू t। तो दिस इज द 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू में dt। तो ये यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में t अंडर रूट टी, ये सॉरी d, इसकी जगह डायरेक्ट हम क्या रख लेंगे, dx की जगह dt आ जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर लेकर जाएंगे -हाफ प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा √t और 1/2 करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो आएगा 2 ऊपर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। √t की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ
2x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.4 का। तो यहीं पर एक्सरसाइज 7.4 के टॉप 10 क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस एक्सरसाइज को खुद करिएगा और करने के बाद जो आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।